कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं एक जगह जाना है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, आपके पास वो सब साधन है जहाँ आप वहाँ तक जा सकते हो, अभी आपका मूड नहीं है वहाँ जाने का। शेयर प्राइस ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन आ सकते हैं। इन दो अवस्थाओं में आपकी मनी जो है कम और ज़्यादा हो सकती है। अब इसकी अवस्था को आपको जानना है कि क्या वो मेरा निवेश जो कंपनी में है, मैं आपको बड़े तरीके से बता रहा हूँ, क्या वो सही कंपनी में है या नहीं। याद रखो शेयर बाजार की धैर्यता। आप किसी भी व्यक्ति से जो बाजार की नॉलेज रखता हो, जो बाजार को समझता हो, जो बड़ा निवेशक हो, जो बड़ा इन्वेस्टर हो, जो बड़ा नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के ऊपर। ट्राइडेंट के ऊपर काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। आज एक मौका मिला है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। कई कारण है, वैसे एक मुख्य कारण उसका बहुत बड़ा है, उसे भी आज हम समझ कर चलेंगे। ट्राइडेंट अपने आप में एक बड़ी टेक्सटाइल की कंपनी है जो 100 से ज़्यादा देशों में अपना वर्क करती है। यानी कि इसका जो माइंड है निर्यात की तरफ है ना, बहुत ज़्यादा लगा पड़ा है। और अभी कुछ ही महीनों पहले इसके अंदर से एक आवाज़ आई थी कि भारत के अंदर भी ये और ज़्यादा अपने विस्तार को बढ़ाएगी और ज़्यादा निवेश की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगी। तो बहुत कुछ ट्राइडेंट ने बताया है, बहुत कुछ इसके अंदर सीखने का आज मौका मिलेगा और बहुत कुछ इस मल्टीबैगर शेयर को, मल्टीबैगर क्यों है आगे बताऊंगा, शेयर को और सोच रहे हैं कि ये बहुत ऊपर कब जाएगा। तो एक बात याद रखो शेयर बाजार की धैर्यता। आप किसी भी व्यक्ति से जो बाजार की नॉलेज रखता हो, जो बाजार को समझता हो, जो बड़ा निवेशक हो, जो बड़ा इन्वेस्टर हो, जो बड़ा ऐसा व्यक्ति हो जो बाजार की दूरदर्शिता को समझता हो, वो हमेशा आपको कहेगा भैया धैर्यता तो यहाँ पर लानी पड़ेगी। चाहे वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला जी थे, चाहे वो आपके विजय केडिया साहब हो, तो सबसे पहला कर्तव्य बाजार के अंदर रुकना, धैर्यता, और तब रुकना जब आप उस कंपनी के बारे में जानते हो। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं एक जगह जाना है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, आपके पास वो सब साधन है जहाँ आप वहाँ तक जा सकते हो, अभी आपका मूड नहीं है वहाँ जाने का, पर जिस दिन आपका मूड गया करा तो आपको कोई रोकेगा क्यों? क्योंकि आपके पास सब कुछ है। इसी तरीके से शेयर बाजार के अंदर आपको चीज़ें समझना है। कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, कंपनी विस्तार कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी हज़ारों करोड़ों में सेल करती है, कंपनी वो सारी चीज़ आपको बता देगी जो एक कंपनी के अंदर खूबियाँ होती हैं। पर क्या है, शेयर नहीं भागता जी। देख लेना आप, ये आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। अच्छी अच्छी कंपनियाँ अच्छा वर्क, बाजार को जानने का तरीका क्या है? बाजार को और कंपनी को जानने का तरीका है सही दिशा। कंपनी को जानने का तरीका है उसके द्वारा किया हुआ सारा कार्य जो आपको समझ आता हो, जो आपको लगता हो हाँ वैल्यूबल है। बस आपको ये जानना होता है। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, शेयर प्राइस ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन आ सकते हैं। इन दो अवस्थाओं में आपकी मनी जो है कम और ज़्यादा हो सकती है। अब इसकी अवस्था को आपको जानना है कि क्या वो मेरा निवेश जो कंपनी में है, मैं आपको बड़े तरीके से बता रहा हूँ, क्या वो सही कंपनी में है या नहीं है। ये आपको जानना ही जानना है। और जब तक कि आप ये नहीं जानोगे भैया कुछ भी बाजार में नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ मुझे बतानी थी, धैर्यता वाली, ये मैं आपको बताकर जा चुका हूँ। कंपनी टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बेस्ट वर्क करती है। 85% इसका टावल हो गया या आपका यान हो गया, बेड शीट होगी तो और निर्यात होगा, तो 85% उसका योगदान जो है कंपनी के अंदर है। कंपनी केमिकल सेक्टर में भी वर्क करती है। कंपनी एक ऐसी मात्र एक कंपनी जो गेहूं के भूसे से कागज़ बनाती है। ट्राइडेंट का अपने कागज़ मैं आपको कई बार बता गया हूँ, इसके कागज़ देखना, आप देखे होंगे आपने इसके कागज़ ना,
तो एक ऐसी कंपनी जिसने गेहूं के भूसे से कागज का भी निर्माण कर रखा है और कई ऐसी चीजें इसने अपने चीजों को पेटेंट भी किया हुआ है। तो पेपर के ऊपर भी कंपनी वर्क करती है, जिससे ये करीब करीब 15% तक का इससे राजस्व ये कमाती है। तो मेन मकसद इसका है टेक्सटाइल, यार्न और ये कपड़े उपड़े के ऊपर है, टावल टूवल है। तो ये आपको समझना। पावर में भी कंपनी वैसे वर्क करती है। वैसे मुख्यतः अगर हम देखें तो पेपर, टेक्सटाइल और रसायन के ऊपर कंपनी, यानी कि केमिकल के ऊपर कंपनी वर्क करती है। 100 से ज़्यादा देशों के अंदर कंपनी ने अपनी निर्यात की स्थितियों को बढ़ा रखा है। दूसरा कारण समझो, टैरिफ की स्थितियों के साथ टेक्सटाइल भी टेंशन की स्थितियों के साथ आया है। तो एक कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल के ऊपर दबाव है, पर देश का जो निर्यात का लक्ष्य है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। लक्ष्य 2030 के हैं, बड़े हैं, और उसके लिए ये सब कंपनियां वर्क करेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात तो आपको पता ही है ट्राइडेंट करता ही जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना था। अब इसका फंडामेंटल देखेंगे, फिर न्यूज़ देखेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर हमारी क्या स्थिति। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंपनी में कोई कहीं से कोई सी भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। आज की स्थितियों में इसका जो मार्केट कैप है 12,969 करोड़ का है। करंट प्राइस देखें 25 रुपये करीब का है, हाई देखें 34 रुपये करीब का है, और अगर हम लो देखें तो कंपनी का 22 रुपये करीब का चलता आ रहा है। और कंपनी का अगर हम डिविडेंड देखें, थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। अगर हम टेक्सटाइल के हिसाब से देखें कि कितनी कंपनियां लिस्ट हैं, तो भैया 2 ही कंपनियों के शेयर प्राइस आपको सबसे नीचे देखने को मिलेंगे, एक तो अलोक इंडस्ट्री और एक ट्राइडेंट। और दोनों कंपनी में बताऊं हज़ारों करोड़ की सेल करती है। भाई ये तो चलो यह है कि ट्राइडेंट अपना प्रॉफिट कर रही है। तो ये तीसरे स्थान पे जो है ट्राइडेंट कंपनी आती है। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। 2022 जनवरी में कंपनी ने करीब करीब 70 रुपये के हाई दिखा दिए थे। लगातार भागा था कंपनी का शेयर और करीब 70 रुपये तक कंपनी का पास पहुंचा था, और सबकी नज़रें इस कंपनी के शेयरों में आई थी। और जब ये बताऊं मैं आपको, जब इसने 40-50 को पार किया था, उस वक्त बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, तब मैं आपको समझा रहा था भैया लगातार तेज़ी आ रही है, लगातार वो चीज़ें आ रही है। उस वक्त भी मेरे लिए कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है, आज भी है, मैं आपको बता दूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। पर एक चीज़ होती है भागने वाली, तो नॉन स्टॉप ये 70 रुपये तक उस टाइम भागा था। और अगर आपकी इसकी स्थितियाँ देखें 2020 की, तो कंपनी का शेयर जो है 6 से 7 में डोलता था उस टाइम। 6 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 5, इस तरीके से कंपनी का शेयर 2020 में डोलता था। अचानक तेजी आई थी जनवरी 2022 में, और 2022 में ही फिर इसके जो चेयरमैन थे राजेंद्र गुप्ता जी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अभी भी बने हुए हैं, और वो उनकी एक घरेलू कोई पारिवारिक चीज़ें या उनकी हेल्थ के हिसाब से उन्होंने, राजेंद्र गुप्ता याद रखना इनके चेयरमैन है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस वक्त उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, तब जब कंपनी के शेयर उस वक्त भी टॉप पर ही थे। तो एक मुख्य कारण गिरावट का उस वक्त ये भी बना था, आप ये समझकर चल सकते हैं। आज कंपनी का शेयर डोल रहा है, नाजुक स्थितियों में है, पर कंपनी अपनी विस्तार की चीज़ों को क्या कर रही है, बहुत आगे की तरफ से बढ़ाती जा रही है। अगर मैं देखूं दिसंबर 2024 में कंपनी की 1667 करोड़ की सेल थी। दिसंबर 2025 में कंपनी ने लगातार अपनी सेल को घटाया और 1574 करोड़ यानी 1574 करोड़ की सेल कर दी, और 44 करोड़ कंपनी इस बार भी प्रॉफिट किया। तो इस बार आप देख सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, टैरिफ ये वो, उस वजह से कंपनी की चीज़ों में प्रॉब्लम आई है। अब आपको अगला क्वार्टर इसका जरूर देखना है, जब भी इसका आएगा तो वहाँ इससे स्थिति पता लग जाएगी। रिजर्व की अगर हम बात करें 4109 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में 1605 करोड़ का है, तो ये भी कंपनी का अगर हम देखें तो रिजर्व कंपनी में ज़्यादा है। प्रमोटर अपनी कंपनी में काफ़ी विश्वास रखते हैं भैया, 73.68% है। बीच में कंपनी के अंदर प्रमोटर कम थे, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये एक विश्वास दिखाता है कंपनी के प्रति। एफआईज अगर हम देखें तो 3% करीब में, डीआईएस 0.22% है। पब्लिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, 23.03% है। मतलब मुख्य कारण एक यही है कि ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंदर है पब्लिक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जहां आपको समझना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर हम प्रमोटर पर देखें तो उन्हें अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है। दोस्तों इस कंपनी के अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं है कि ये कंपनी खराब हो। कोई सी भी अगर व्यक्ति को दिखाओगे हाँ भैया निवेश कर सकते हैं, पर वो मैं आपको कह रहा हूँ धैर्य था। 7 से तो 70 गया ही था ना, तो तब भी ये टॉप पे जा रहा था, उसके बाद नीचे आया है।
आज भी कंपनी के जो उमंग है, चीज़ें हैं, बहुत अच्छी दिशा की तरफ भी है। तो कोई सी कंपनी का शेयर भाग रहा है नहीं भाग रहा है, उसका विचार आपके हृदय को तोड़ता है या जोड़ता है। भाग रहा है तो अच्छा हो गया, गिर रहा तो बेकार हो गया। तो वहीं तो एक ऐसी दिशा दिखाई जाती है बाजार के अंदर, ऑपरेटर एक ऐसी दिशा दिखा देते हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी को भी आपको बेकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका शेयर प्राइस नहीं भाग रहा है जी। कई ऐसे शेयर हैं जो टॉप पर चले जाते हैं, कुछ होता नहीं उसके अंदर, तो आप क्या कहोगे? दोस्तों को बताओगे यार बहुत अच्छा है, पर बाद में क्या होता है? वो फंसा देता है। तो ऐसा कोई इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम के विषय ट्राइडेंट में नहीं है जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आप ये समझकर चल सकते हो। अच्छा, एक मुख्य मोड़ इसके अंदर बहुत तगड़ा आ गया है, वो ट्राइडेंट के ऊपर बड़ा असर डाल सकता है। देखो सर क्या है कि जब केंद्र में सरकार हो और उससे जुड़ता हुआ नेता भी अपना हो, तो अपने जो कार्य हैं आसान हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं। ट्राइडेंट के जो राजेंद्र गुप्ता जी थे, अभी तक किसके पार्टी में थे आपको पता है? आप में थे वो, आम आदमी पार्टी में वो थे। कौन? इसके राजेंद्र गुप्ता जी। अभी राघव चड्ढा जी और उनके और जनों ने, हरभजन सिंह जनों ने पार्टी ज्वाइन कर ली है बीजेपी, और छोड़ किसको दिया है? आपको। तो भैया राजेंद्र गुप्ता जी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक बड़ा बिजनेसमैन जब उस हिसाब से, क्या होगा भैया? फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, देख लेना आप, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, क्योंकि अब ये बीजेपी में चले गए हैं और ये है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, और भारत के अंदर भी टेक्सटाइल में अच्छा वर्क करते हैं। देशों में डंका बजता है ट्राइडेंट का। अब और ज़्यादा बचने की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, खुल जाती हैं भैया बहुत सारी स्थितियाँ, आप समझ कर चलें। तो ट्राइडेंट ने एक बड़ा कदम उठाया उसके राजेंद्र गुप्ता जी ने, और आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। और बीजेपी आपको पता ही है केंद्र में छाई हुई है, हर जगह छाई हुई है। अब काम इनके जो अटके पटके पड़े होंगे वो भी चलेंगे। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये जो चीज़ों को समझता हो उसके लिए बड़ी न्यूज़ है। हो सकता है मंडे अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ इससे अच्छा चीज़ें हो सकती है। अच्छा, नवंबर 2025 में कंपनी ने बताया कि वो 2000 करोड़ रुपए पंजाब की तरफ निवेश करेंगे, और ये एक बड़ा कदम था। उस वक्त शेयर 2829 रुपये था। तो जब कोई कंपनी किसी चीज़ की घोषणा करती है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, हो सकता है वो तेज़ी आ जाए, हो सकता है उस वक्त तेज़ी आ जाए, पर हमारा वैल्यूबल चीज़ क्या होती है समझने की, कि जब वो निवेश कर रही है तो वो एकदम नहीं कर दिया, उसने घोषणा की है, और जब करेगी तब क्या होगा? तब उससे राजस्व इकट्ठा करेगी। तो जब इसने 2025 नवंबर में ये बताया कि वो 2000 करोड़ रुपए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा सा, विकास को गति देने और रोजगार सृजित करने के लिए ट्राइडेंट पंजाब में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी समझा, थोड़ा तेजी आई थी, बहुत कुछ अच्छा हो जाए। 2829 पे शेयर था, आज कहाँ आ गया है? 25 रुपये में आ गया। तो क्या न्यूज क्या वैल्यू डालती है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 1500 करोड़ रुपए ये निवेश करेंगे भैया, कागज़ निर्माण और टेरी टॉवल उत्पादन इस तरह की चीज़ों में करेंगे, और 500 करोड़ रुपए ये अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, निर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए भी चीज़ें करेंगे। यहाँ से 2000 क्या है रोजगार सर्जित होगा। तो ये भी आप समझिए, ये पुरानी न्यूज़ है पर ये करेंगे भैया आगे, अब और बढ़िया करेंगे। अब ये बीच में आगे आप समझ कर चलना। मार्च 2026 के प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट में इन्होंने कहा था, राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था कि वो 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा। इससे 10,000 नौकरियां जो हैं सर्जित होंगी। तो ये एक और इन्होंने ऐलान अभी मार्च 26 में किया था। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी AI के साथ भी, अपने ऑटोमेशन के साथ भी AI के बढ़ावा देने के लिए भी अपने उन AI की चीज़ों को अपनाएगी, जिससे उनका टेक्सटाइल का काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है ट्राइडेंट ने हमें बता दिया। तो ट्राइडेंट का आज हमने पूरा विस्तार समझ लिया। आप ये मत कभी भी चार्ट को देखकर समझ लेना कि ये टॉप पर जाएगा, ये नीचे जाएगा। कहानियाँ हैं, अब कहानियाँ ट्राइडेंट की सूझ लेने के कगार में है, पर वही चीज़ है धैर्यता। तो जिसके पास धैर्यता होगी वो मंजिल को पाता है। देखा होगा कभी, अभी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे शेयर थे, आप किसी कारण से बेच कर चले गए, बाद में क्या हुआ? वो शेयर टॉप पर चले गए। अभी मेरे दोस्त ने उसको शेयर नहीं भाग रहा था, उसने उसको बेच दिया। 4 दिन बाद ही उसका शेयर 25-30 रुपये से ऊपर भाग गया। वो कह रहा मैं बेचता ना तो क्या होता। तो ये वो सारी चीज़ होती है बाजार के अंदर। ट्राइडेंट को समझना हो या HDFC बैंक को समझना हो। जैसे कल मैंने आपको इन्फोसिस में IT सेक्टर पर जो ग्रहण था
एआई का और इन्फोसिस की चीज़ों को, कीमतों को आपको समझाया, तो वो आपको समझना है। तो ये एक चीज़ होती है जहां अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।